एडिशन विथ कैरिंग। एडिशन विथ कैरिंग में हम लोग जानेंगे ऐसा कौन सा एडिशन होता है जो कैरिंग वाला होता है ना, और कौन सा एडिशन होता है जो कैरिंग वाला नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ऐड 25 एंड 17, 25 और 17 को ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करते समय यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यूनिट वाला माने वंस वाला पहले हम लोग ऐड करेंगे। तो 5 और 7 कितना है, 12 होता है। जब हम लोग ऐड करके जब इसका आंसर देखेंगे तो 12 जो है ये 2 डिजिट में आ गया। जब कभी भी आंसर 2 डिजिट में आएगा जोड़ने के बाद में, तो इसको हम लोग कैरिंग वाला एडिशन कहेंगे। ध्यान से सुन लो, जब कभी भी जोड़ते समय जोड़ने के बाद आंसर 2 डिजिट में आएगा तो इस एडिशन को कैरिंग वाला एडिशन कहेंगे। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट में एक डिजिट को लिख देते हैं और दूसरे डिजिट को हम लोग कैरी ले लेते हैं और उसको टेंस के प्लेस वाले के ऊपर लिख देते हैं, है ना। यहाँ जो 1 था, इस 1 को हम लोग इसको उठा करके यहाँ ला के रख दिया है ना ऊपर। अब लास्ट बार में क्या करेंगे कि वंस वाला हम लोग ऐड करेंगे। 1 और 2 पहले से था और ये जो एक आया है, एक यहाँ से उठ कर गया है, तो अब इस तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। 1 2 1, ये हो गया टोटल 4। इसका आंसर होगा 42। ठीक है। तो कैरी वाला हम लोग अभी 2 डिजिट का सीखे, अब 3 डिजिट में सीखते हैं। 5 2 9 6 9 7, ये 3 डिजिट का है। अच्छा, इसको भी हम लोग को ऐड करना है क्योंकि हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अरे साला, चलो इसको एक बार लिखते हैं और 5 5 2 9 4 8 7 कुछ भी लिख देते हैं। ओके, एडिशन हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जानेंगे कौन किस जगह पर है, ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, ये वंस है, ये टेंस है और ये है 100, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा। 9 है वंस पर, 2 है टेंस पर और 5 है 100 पर, 7 है वंस पर, 8 है टेंस पर और 4 है 100 पर। पहले हम लोग दाहिने हाथ से जोड़ने की क्रिया करते हैं। तो 9 और 7 को पहले ऐड करेंगे। 9 7 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 लिखें। 16 में जब हम लिखेंगे तो हमको जानना है कि यहाँ पे 2 डिजिट नहीं लिखना है, इसमें से एक ही डिजिट लिखना है। तो एक डिजिट कौन सी लिखेंगे, 16 में से 6 को लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, कैरी लेंगे। किधर, इससे एक स्थान इधर और एक किधर जाएगा, ऊपर आएगा एक। हैं, अब की बार जो हम लोग जोड़ का काम करेंगे, 1 2 3 और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो 11 में से क्या करेंगे, 11 का 1 इधर लिख देंगे और एक 1 को कैरी ले लेंगे, इधर आ जाएगा वो। आपकी बार फिर इस 1 को लेकर के जोड़ेंगे, 1 5 6 और 4 10, 10 0 1 0 1 6 आंसर होगा, है ना। इसको कैरिंग वाला एडिशन कहा जाता है ना। आपकी बार एक और लेते हैं, 4 6 7 1 9 5, इसको ऐड करते हैं। 7 5 12, 12 का आंसर 2 लिख देंगे। ये जो 1 बचा इसको वहाँ कैरी लेंगे, 1 6 7
7 और 9 16, 16 कैसे लिखते हैं, 1 6 16 लिखते हैं, 16 का 6 लिख देंगे और 1 को फिर कैरी लेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे 1 4 5 और 5 1 6, यहाँ पर लिख देंगे 662, है ना। ऐसे बनाते हैं कैरी का एडिशन। कैरी मीन्स ढोना होता है, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना। हाँ, तो कैरी वाला एडिशन तो हो गया। अब एक कैरी वाला जितना एडिशन है आप सबको बनाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिखा गया है 9 में 23 को ऐड किया गया है ना। 9 में 23 को ऐड किया गया है, तो ये जो 9 है इसको यहाँ क्यों नहीं लिखा गया है आपको बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो 9 है ये वंस है, वंस प्लेस पर है ना। ये 9 जो है ये केवल एक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाला जो क्रिया होता है तो उसमें 9 जो है इकाई स्थान पर है, और 23 में 3 जो है इकाई स्थान पर है। ये 2 जो है दहाई स्थान पर है, टेंस स्थान पर, टेंस प्लेस पर। और 9 के पहले 10 के जगह पर कुछ नहीं है, इसके लिए 9 को 23 में 3 के सामने लिखा गया है। 23 में 3 1 है, 2 10 है, और 9 में 9 1 है, इसके लिए 3 के नीचे 9 को लिखा गया है। 2 के नीचे जब 9 लिख देंगे तो सब गोबर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कभी भी ऐसा सवाल को बनाते समय, है ना। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो एडिशन विथ कैरिंग था, है ना। और बाद में जो आएगा ये है सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग। पहले था एडिशन विथ कैरिंग, अब सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग। कैरिंग का मतलब ले जाना होता है, लेकिन बोरो का मतलब होता है उधार लेना, किसी से उधार ले करके काम चलाना। अब देखो इसमें बोरोइंग कैसे काम करता है। मान लो तुम्हारे पास 10-10 रुपये के सिक्का का, है ना, 2 बंडल है। एक मतलब एक प्लास्टिक में 10 सिक्का रखी हो, ठीक है। एक प्लास्टिक में, प्लास्टिक का थैला है, उसमें 10 सिक्का है ना। एक प्लास्टिक में फिर 10 सिक्का है, ठीक है। और एक ऐसे ही वो प्लास्टिक के थैला वाला नहीं है, ऊपर ही 3 सिक्का है, ठीक है। एक आदमी तुमसे कहता है कि आप मेरे को 5 सिक्के दे दो ना। तब क्या होगा कि तुम्हारे पास जो है वो ओपन में तो 3 है, और बैग में जो है प्लास्टिक के थैला में 10-10 का 2 थैला है। तो क्या करेगी कि इस 10 में से इस 3 को मिला दिया जाएगा, इसमें से 2 निकाला जाएगा, तब इधर 5 हो जाएगा। लेकिन ये जो थैला है ये जब ये खुलेगा तो ये फट जाएगा, तो ये फट जाएगा, तब टोटल जिससे कि 10 और 3 यह 13 जो है यह ओपन हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब ये 13 पीस जो है ये ओपन हो गया। अब ये जो 13 है थैला में नहीं है, अब 13 मिलकर 1 हो गया। अब 3 था, इधर 10 था,
ये दोनों मिलकर अभी कितना बन गया, 13 बन गया। अब 13 में से उसको हम क्या करेंगे, 5 गिन कर दे देंगे किसी को, कोई मांग रहा है तो। अब देखो ये काम कैसे करता है। ये 10 जो है ना, इसको टेंस कहा जाता है। एक थैला है 10 गो का, है ना, तो इस 10 गो का एक थैला है, तो ये 10 गो को ये 10 ना लिख के एक लिखते हैं, एक टेंस है, मतलब ये गो थैला है। ये 10 गो का एक थैला है, और ये खुला एक है, ये 3 गो है। तो ये दोनों थैला 10-10 गो के एक गो थैला मिलकर 2 गो थैला हो गया, और ये 3 गो खुला है तो 3 गो ऐसे लिखेंगे। इसी को 23 बोला जाता है। एगो थैला में 10 गो सिक्का है ना, और एगो थैला में प्लास्टिक का 10 गो सिक्का है, ठीक है। और एक खुलता में, मतलब किसी चीज़ में पैक नहीं है, वो 3 गो ऐसे सिक्का है। समझो बात को। हमको चाहिए 5 सिक्का, बाज़ार में जाके कोई सामान खरीदना है, तो इस एक को तो तोड़ेंगे ना जी। तो इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें से 10 सिक्का निकलेगा, और ये 10 सिक्का, ये 3 सिक्का, ये तीनों मिला देंगे तो ये हमारे पास 15 सिक्का बन जाएगा। 15 सिक्का में से अब हमको क्या करना है, 13 सिक्का हो जाएगा। 13 सिक्कों में से 5 सिक्का हम निकाल लेंगे और मार्केट में जाकर कोई सामान खरीद लेंगे। इसमें से अब इसको कहेंगे कि यह 8 सिक्का और खुलता में बच गया, और ये 10 सिक्का हमारे पास अभी पैक है, तो इसको 10 और 8 18 सिक्के हमारे पास टोटल हो गए। अब गणित के भाषा में इसको कैसे समझते हैं कि ये 10 सिक्का का जो बैग है, थैला, और ये 10 सिक्का का थैला है, और ऐसे 3 है, तो इस 10 को एक लिखा जाएगा, इस 10 को एक लिखा जाएगा। मतलब कि 2 गो बैग है हमारे पास 10-10 का, और एक गो खुला है। इसी को 23 कहा जाता है गणित के भाषा में, है ना। तो हम लोग बोरोइंग कैसे लेते हैं, इसको बारे में हम लोग जानते हैं। एक उदाहरण है 2619, है ना। 6 - 9 कभी नहीं होगा। 6 गो रुपया तुम्हारे पास है, हम तुमसे 9 रुपया मांगेंगे तो कहाँ से मिलेगा, तुम्हारे पास तो 6 रुपया है। तो तुम क्या करोगे कि किसी दूसरे से मांगोगे, कितना रुपया, 3 रुपया, कि तुम 3 रुपया दे दो तो मेरे पास 9 रुपया हो जाएगा, तो मैं उसको दे दूँगी। अब दूसरा कहता है ये वाला कि हम 3 नहीं देंगे, जब देंगे तो हम तुमको 10 देंगे, है ना। तब उस स्थिति में क्या होगा कि इधर से 10 आएगा, है ना, क्योंकि इसके पास 10-10 का सेट है ना 10-10 रुपया का थैला है, एक थैला में 10 गो सिक्का है 1 रुपया का, तो इधर से एक थैला ही देगा 10, और 6 गो तुम्हारे पास पहले से है, तब तुम्हारे पास हो गया 16। अब 16 रुपये में से 9 रुपये निकाल कर दे दो, बाकी अपने पास रख लो। तो तुम्हारे पास कितना बचेगा वो अभी देखते हैं। 16 में से 9 गया तो बच गया 7। ओके, तो तुम्हारे पास 7 सिक्के और बच जाएंगे। अच्छा, इसके पास जो है तो 2 गो थैला था पहले से, एगो थैला दे दिया इधर, तो इसके पास बस एक ही थैला बचा 10 गो का, और उसमें से एक इधर माइनस करना है, हैं। तो एक में से यहाँ एक बच गया, तो एक में से एक जाएगा 0। ऐसे होता है गणित का जोड़ घटाव, और ये इसको सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग कहा जाता है ना। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग है कि नहीं है। इसको जानने का तरीका है, ये ऊपर वाला जो है ये अगर नीचे वाला से छोटा है तब ये सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग है। मान लो कि ये 6 है, ये 9 है, तो 6 तो 9 से छोटा हो गया, तो हम 6 को
6 में से 9 को घटाने के लिए, माइनस करने के लिए यहाँ 2 से बोरो करना पड़ेगा 110। 110 मतलब 10, क्योंकि ये 2 टेंस हैं, तो ये 2 टेंस है, तो जब देगा तो 1 टेंस देगा। तो 2 में से 1 गया तो यहाँ 2 देखने को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बच गया है 1। और यहाँ 6 देखने को दिख रहा है, लेकिन अभी हो गया 16। समझ आ रहा है बात को ना? तो अब यहाँ से 16 ये हो गया और यहाँ हो गया 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे, उत्तर आएगा 7। यहाँ दिखने को तो अब 2 है, लेकिन इसमें से एक कैरी हो गया है, तो यहाँ 1 बच गया है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ना। ऐसे उदाहरण और हम लोग देखते हैं। 56 माइनस 54 माइनस 26 ना। यहाँ पे 54 है, 4 में से 6 माइनस कभी नहीं होगा, तो 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो इसको हम लोग 5 से एक टेंस लेंगे, बोरो मतलब कि उधार। तो 5 में से एक टेंस जाएगा तो कितना होगा, यहाँ एक टेंस आ गया और एक यूनिट आ गया, तो 14 हो गया। तो 14 माइनस से 6 होगा, तो 14 माइनस से 6 कितना होगा, 8 हो गया। ओके, यहाँ दिखने को तो 5 दिख रहा है, लेकिन ये 5 नहीं है। अब इसमें से एक बोरो हो गया है, तो यहाँ पे 4 लेफ्ट बच गया है, 4 लेफ्ट है, तो 4 में से 2 माइनस होगा, तो 4 में से 2 गया 2। आसान है। यहाँ पे एक और ले लेते हैं, 23 माइनस 5। 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो 2 से एक बोरो करेंगे यहाँ पर, तो 2 से एक टेंस बोरो होगा। टेंस का मतलब कि 10 और 3 पहले से है, तो 10 3 13 हो गया, मतलब कि 13 हो गया। 13 में से 5 माइनस करेंगे, है ना, तो 8 हो गया। यहाँ बच गया 1, क्योंकि 2 में से 1 बोरो हो गया, तो 1 का 1 लिख देंगे इसे। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब नीचे एक और उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल 68। पहले देख लें रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कि हो रहा है। 68 माइनस 39, ओके। 68 माइनस 39, 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से 6 में से एक बोरो लेंगे 110, तो 110 और एक 110 और 8 वंस मिला करके 18 होता है, तो 18 में से 9 माइनस करेंगे, 9 हो गया। यहाँ दिखने को 6 दिख रहा है, लेकिन ये 6 है नहीं, यहाँ पे 5 बच गया है। 5 में से 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया। हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे बनाते समय, है ना। क्वेश्चन आंसर बनाते समय ऐसे लिखेंगे, 68 माइनस 39, 8 में से 9 नहीं आएगा, इसमें से एक लेंगे, 6 में से इसे लेंगे, तो यहाँ हो गया 18 में से 9 गया 9, यहाँ 6 की जगह पर अब 5 है, 5 में से 3 गया 2, ऐसे लिखेंगे। ये सब बाकी जो चीज़ है, ये सबको यहाँ पे सवाल बनाते समय नहीं लिखेंगे। अगर बनाते समय लिख भी देते हैं तो बाद में उसको इरेज करना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा। हाँ, सवाल को आसान से बनाने के लिए क्या करेंगे, हैं 6 में से यहाँ 18 लिख दी, इधर से एक आया तो 18 में से 9 गया 9, अभी इस 1 को मिटा दिए। अब 6 के यहाँ पे 5 एक छोटा सा लिख दिए, 5 में से 3 गया 2, अब इस 5 को भी मिटा दिए। अब हमारा क्या बच जाएगा, 68 माइनस 39 बचेगा, और इसका आंसर बचेगा, है ना। ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे बनाओ। और ये गणित का जो जितना मैथ का ये जितना है बोरोइंग वाला सब्ट्रैक्शन, इसको पूरा करो, और उसको ऊपर, इसके ऊपर वाला जो है कैरिंग वाला एडिशन, उसको भी कंप्लीट करो और बना करके जल्दी से भेजो, दिखाओ।